पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न को हल कैसे करेंगे और फाइनली उसके बाद हम जो है ना लिख करके प्रश्न को बनाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं जी। तो प्रश्न है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। तो बाबू हमको समझना है समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा है और हमने इसको क्या किया, 3 समान भागों में बांट दिया। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई रेखा PQ है और इसको हमने 3 समान भागों में जो है ना बांट दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर 2 बिंदु है R और S समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से। और यह 2 बिंदु मिलकर के क्या किया, R और S मिलकर के क्या किया कि इस PQ को 3 समान भागों में जो है ना बांट दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए बाबू इसका जो है निर्देशांक क्या होगा, है ना, R और S का निर्देशांक जो है ना क्या होगा। ठीक है, और P और Q का तो आपको यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसका है आपका 4, -1। ठीक है, और इसका जो है बाबू है आपका -2, -3, समझे। और P और Q का तो दिया हुआ है ना, और इसमें R और S आकर के इसको 3 भागों में बांट दिया। अब कहता है, अब इस दोनों से कह रहा है कि भाई हमारा निर्देशांक बताओ कितना होगा, हमारा निर्देशांक कितना होगा। तो पहले ये कह रहा है कि पहले तो तुम अनुपात अपना पता करो कि तुम्हारा अनुपात क्या है, हमको तुम किस अनुपात में बांटा है, उसके बाद ही जो है हम तुम्हारा निर्देशांक बताएंगे। तो देखिए ये जो R बिंदु है ना बाबू, R, तो देखिए R से इधर हम देखते हैं तो 3 भाग हुआ ना, 1, 2, 3। तो R से इधर 1 भाग है बाया तरफ और R से इधर 2 भाग है। तो ये बांट दिया इस रेखा को 1:2 में समझ रहे हैं, ये जो है ना 1:2 में बांट दिया। और ये जो S बिंदु है ना, S बिंदु, अब देखिए S बिंदु के इधर हम आएंगे तो 1/2 भाग। ठीक है, तो बाया तरफ 2 और दाया तरफ 1 भाग है, तो 2:1। तो अब तो अनुपात बता दिया अपना अपना कि देखो हम तुमको जो है 1:2 में बांटे हैं, R बोल रहा है और S बोल रहा है PQ से कि हम तुमको 2:1 में बांट दिए हैं, अब हमारा निर्देशांक बताओ, है ना। तो ये थोड़े बनाएगा ये थोड़े बताएगा, ये तो हमको बताना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न को लिख करके हल करेंगे। तो अनुपात ये हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर जो है हमारा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, ये हमारा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, तो दोनों का जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो x1, y1, x2, y2 यहीं से लेना है, केवल क्या होगा, दोनों का अपना अपना जो है ना अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को लिख करके यहाँ पे हल करते हैं चलिए इसको अब हम साफ करते हैं, अब प्रश्न को अब हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि जो शेष भाग बचेगा तो उसको भी आगे हल करना पड़ेगा ना। चलिए तो यहाँ से अब हम जो है ना बाबू प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम जो है प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखा है, चलिए यहाँ भी हम लिख देते हैं P और Q। तो P का निर्देशांक आपका दिया हुआ है कितना बताइए, 4, -1। P का हो गया आपका 4, -1, ये P का निर्देशांक। उसके बाद जो है Q का निर्देशांक आपका हो गया -2, -3। इसका जो है बाबू हो गया कितना, -2, -3। ठीक है, अब कोई 2 बिंदु अलग से आया और इसको जो है ना 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, वह बिंदु है R और S, R और S। ठीक है, और इस दोनों का निर्देशांक जो है ना पता करना है, इस दोनों का। ठीक है, इसका R का भी और S का भी। तो पहले तो अनुपात तो हम बताइए दिए कैसे होगा, 1:2, और इसका हो जाएगा 2:1। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, माना बिंदुओं R और S
रेखाखंड रेखाखंड को रेखाखंड क्या है पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू को है ना, पी क्यू को समत्रिभाजित 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 करता है, समत्रिभाजित करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल करके रेखाखंड PQ को जो है ना समत्रिभाजित तो करता है। अब ये देखना पड़ेगा कि R इसको किस अनुपात में बांट रहा है और S इसको किस अनुपात में बांट रहा है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है लिखेंगे, अतः बिंदु R बिंदु R बिंदुओं PQ को किस अनुपात में 1:2 1:2, यही आपका M1 M2 हो जाएगा। 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम जो है ना लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से यहाँ पर विभाजन सूत्र का अब हम लोग जो है प्रयोग करेंगे, है ना। तो विभाजन सूत्र का जो प्रयोग करेंगे तो किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, R का, समझे। तो R x, y बराबर, तो x वाला के लिए क्या हो जाएगा बताइए, M1 इंटू x2 जोड़ M2 इंटू x1 बटे M1 जोड़ M2। ठीक है, और कॉमा y वाला के लिए क्या हो जाएगा बाबू बताओ, तो y वाला के लिए हो जाएगा M1 इंटू y2 जोड़ M2 इंटू y1 बटे M1 जोड़ M2। ठीक है, तो हम इस पर जब मान रखेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह x का हो जाएगा भुज का, और इस पर जो हम मान रखेंगे तो वह हमारा जो है ना बाबू y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहिएगा सर इसमें तो आप अनुपात तो समझा दिए हमको, है ना, अनुपात जो है आपको हमको समझा दिए, है ना। तो M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1:2। M1 की जगह 1 रखना है और M2 की जगह 2, और इसमें अब हम जो है x1 x2 y1 y2 कहाँ से लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो P का निर्देशांक है x1 y1 और जो Q का है x2 y2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाबू x1, और ये जो -1 है ये आपका हो जाएगा y1। इधर आ जाइए, इधर आपका ये हो जाएगा x2 और इधर जो है हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो अब सीधा मान रख करके हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में यही रखना है, केवल अनुपात अलग अलग हो जाएगा, केवल अनुपात अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए पहले हम x बराबर निकाल लेते हैं, पहले हम जो है ना x बराबर निकाल लेते हैं। चलिए, तो M1 का मान कितना होगा यहाँ पे 1, x2 का मान कितना हो गया बताइए, यहाँ दिया हुआ है x2 का मान -2, उसके बाद M2 का मान आपका 2 हो गया, उसके बाद x1 का मान आपका जो है 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे M1 जोड़ M2 है, नीचे क्या है बाबू M1 जोड़ M2, तो सीधे क्या करना है अनुपात हटा दीजिए और जोड़ का चिन्ह डाल दीजिए, हो गया। इसके बाद हम y वाला का निकालेंगे, अब इसके बाद जो है बाबू y वाला का, है ना। तो बताइए M1 का मान जो है इसमें क्या रखेंगे 1, y2 का मान क्या रखेंगे बताइए -3, हाँ y2 का। उसके बाद M2 का मान आपका 2 है। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो है y1 का मान बताइए, y1 का मान जो है हमारा कितना है, -1। उसके बाद m1 जोड़ m2 मतलब 1:2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है बउआ, बताओ नहीं? तो बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको जल्दी से हल कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर आपका जो है -2 जोड़ 8/3 कॉमा y बराबर -3 -2 -3 समझ रहे हैं ना, 1 गुने -3। तो देखिए एक जो है प्लस में है और 3 माइनस में, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 तो -3 हो गया। वही यहाँ पे है, 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो गुना करने पर जो आएगा वह माइनस में आएगा, तो -2 है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे दिखाई देगा अब। चलिए तो आगे फिर हम इसे हल करते हैं। तो 8 में से यहाँ देखिए अब जो लिखा हुआ है -2 जोड़ 8, माइनस है और प्लस है, घटाएंगे। 8 में से 2 घटेगा बाबू बताओ, 6 हो जाएगा। चिन्ह बड़े के अनुसार 2 और 8 में कौन बड़ा है, 8। तो जो घट करके आएगा वह प्लस में। सबसे ज्यादा जो है बाबू कंफ्यूज विद्यार्थी यही करता है, जोड़ घटाव में। इसी को समझना है। इसको आपने सही कर लिया ना, ये चिन्ह वाला, समझिए कि आप मैथ का जो है ना मास्टर बन जाइएगा, है ना। तो उसको समझना जरूर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका जो है x का आपका 3 दूनी 6 कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम 2 लिखे हैं। उसके बाद जो है आपका y का मान -5/3, और इस प्रकार से हमारा r बिंदु का निर्देशांक जो है बाबू कितना आ गया, 2, -5/3। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रश्न बनाया है तो वह आपको जो है समझ में आ गया है। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसके बाद जो है आगे एस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप जो है लिखेंगे पुनः बिंदु एस जो है बिंदुओं पी क्यू को पी क्यू को किस अनुपात में बांट रहा है, यहाँ देखिए 2:1 में, 2:1 में विभाजित करता है। मतलब आपका m1 m2 हो गया कितना बताइए, 2:1, है ना। तो m1 आपका कितना हो गया, 2:1। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा आप आर बिंदु का निर्देशांक निकालिए, ठीक है। आर बिंदु का निर्देशांक, तो हमने तो यहाँ फॉर्मूला एक बार लिखा ही है, तो यहीं से हम देख करके वहां मान जो है रख देंगे। तो पहले x वाला का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए m1 इंटू x2, तो m1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, m1 जो है 2 हो जाएगा, और x2 का मान यहीं से लेना है हमको -2, ठीक है। उसके बाद m1 m2 का मान आपका 1 है, m2 का मान 1 हो गया, और उसके बाद आपका जो है x1 का मान 4, ठीक है। और यहाँ से अनुपात हटा दीजिए, जोड़ करके लिख दीजिए। कितना आसान तरीका है बताइए। उसके बाद y बराबर m1 का मान आपका 2 है, उसके बाद m1 और y2 का मान आपका -3, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान आपका 1 है, और उसके बाद y1 का मान आपका जो है -1 बट्टे में अनुपात हटा दीजिए, जोड़ करके लिख दीजिए, हो गया।
ये अंतिम वाला दिख रहा है ना। चलिए अब इसको हम फटाफट हल कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारा जो है ना इसका निर्देशांक आ जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो -4 प्लस और माइनस, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा माइनस प्लस के गुना में। तो -4 यहाँ पर आपका जो है +4 हो जाएगा बट्टे 2। यहाँ जो है भाई आपका y बराबर -6 और -1 बट्टे 3। और इस प्रकार से आगे हमारा जो है ना 0 आ जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0 बट्टे 2 कॉमा y बराबर -7 बट्टे 3। ठीक है, तो फिर आगे जब काम करेंगे तो 0 और y बराबर 7 बट्टा 3। तो सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है। हाँ, तो आंसर तो नहीं आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, अतः बिंदु S का निर्देशांक, S बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना हो जाएगा भाई। तो पहले भुज लिखेंगे x वाला का, उसके बाद y वाले का -7 बट्टे 3। तो यही हमारा दो आंसर जो है हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न जो है हल हो गया है, प्रश्न नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई संदेह नहीं होगा। यदि संदेह है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। और इस तरह पूरे 100% एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।